भगवान के मुखारबिंद से बोली गई है और हम इसको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम अभी हमने लास्ट सेशन में चैप्टर 2 का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम प्रोसेस में फॉलो करते हैं कि जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका महात्म्य पढ़ते हैं, है ना, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से क्या लाभ है और कैसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। तो कोई पढ़ना चाहेगा? ममता माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? यस माता जी, मैं करती यस, हूँ। प्लीज पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता महात्मा अध्याय 3। हम्म, भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय लक्ष्मी, जनस्थान शहर में जर नाम का एक ब्राह्मण था, जो कौशिक के वंश में पैदा हुआ था। उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणोचित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दिया और कई अधार्मिक कर्मों में प्रवृत्त हो गया। उसे जुआ खेलने, शराब पीने, शिकार करने और वैष्णवों वैष्णवों का संग करने में अति रुचि वेश्याओं का संग करने में अति रुचि थी। वैश्याओं के संग करने में अति रुचि थी। इस तरह उसने अपना धन व्यर्थ कर दिया। वो एक व्यापारिक यात्रा पर उत्तरी देशों में गया। वहां हुए उसने बहुत धन प्राप्त किया और जन्मस्थान लौटने के फैसला किया। काफी दूर जाने के बाद उसने स्वयं को एक सुनसान स्थान पर पाया। एक दिन जैसे ही सूरज डूब गया और हर जगह अंधेरा छा गया, उसने एक पेड़ के नीचे रात के लिए विश्राम करने का निर्णय किया। विश्राम करते हुए कुछ लुटेरे ने आकर उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका धन लूट लिया। क्योंकि जर ने सभी धार्मिक कृत्यों को छोड़ दिया था और एक पापमय जीवन व्यतीत किया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे एक भूत का रूप प्राप्त हुआ। हाँ जी, थैंक यू माता जी। रुकिए एक मिनट। यस, तो हम एक स्टोरी सुन रहे हैं जो कि भगवान विष्णु जो है वो सुना रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय का क्या महात्म्य है, तो उसमें विष्णु भगवान जो है ये स्टोरी सुना रहे हैं उनको कि ऐसा हुआ एक बार। तो अभी तक हमने एक पर्सन के बारे में सोचा जो कि वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन उसने सारी गलत गलत काम कर रहा था और इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। तो अब देखते हैं उसका उद्धार कैसे हुआ। सुधा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? माता जी मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, तो कभी इंटरनेट आ रहा कभी जा रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, श्यामप्रिय माता जी, आप पढ़ दीजिए। हाँ जी। हम्म। जड़ का पुत्र बहुत धार्मिक था और वैदिक शास्त्रों में विद्वान था। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लंबे समय के बाद जन्मस्थान नहीं लौटे हैं, तो उन्होंने जाकर उनकी खोज करने का निश्चय किया। वह अपने पिता की खोज में बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा और जिन यात्रियों से मिलता वह उनसे अपने पिता के बारे में पूछता। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति टॉप में चला गया दिन माता जी। वह हाँ जी, हम्म। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसके पिता को जानता था और उसे हुई घटनाओं के बारे में बताया। जब जड़ के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी, तो उसने अपने पिता को नारकीय स्थिति से मुक्त करने के लिए काशी बनारस जाकर पिंड दान करने का निश्चय किया। अपनी यात्रा के 9वें दिन उसने उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया जिसके नीचे उसके पिता की हत्या हुई थी। उस उस स्थान पर शाम को उन्होंने भगवान कृष्ण की अपनी दैनिक पूजा की और नहीं भगवान कृष्ण की अपनी दैनिक पूजा की और
उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का भी पाठ किया। जैसे ही उन्होंने अपना पाठ पूरा किया, आकाश से एक तेज आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वहां देखा तो जब उसने ऊपर देखा तो उसने वहां अपने पिता को देखा और उसकी आंखों के सामने उसके पिता का रूप एक अत्यंत रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके 4 हाथ थे और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी। उनका शरीर वर्षा के काले बादल के रंग का था और उनका शारीरिक तेज सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उस समय उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुत्र ने पिता से पूछा कि इन अद्भुत घटनाओं का अर्थ क्या है। माता ऊपर एक करना। मिनट माता जी। तो देखिए, भगवान किसका कहाँ उद्धार कराना चाहते हैं, ये इससे पता चलता है। मतलब वो जाके उसी पेड़ के नीचे रुका जहां पे उसके पिता को मारा गया था। ये भगवान की लीला और कुछ नहीं है ना। भगवान की अपनी योजनाएं हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने चैप्टर 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको जब सुना तो उसको विष्णु स्वरूप प्राप्त हुआ, है ना। तो कई तरह की मुक्ति होती है। तो एक मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति, तो जैसा भगवान का रूप है। और ये भी बोला जाता है कि जो वैकुंठ लोक है, वहां पे सभी का रूप विष्णु जैसा है ना। सिर्फ भगवान और उनमें फर्क ये होता है कि भगवान के चेस्ट में कौस्तुभ मणि है और लक्ष्मी जी का गोल्डन हेयर है। बाकी जो स्वरूप है सबका एक जैसा है, जितने भी लोग उस वैकुंठ में निवास करते हैं। तो ये है, तो उसको भी यही बताना है कि ये वैकुंठ लोक जो है वो उनको प्राप्त हुआ। जो जड़ था जिसने इतने बुरे काम किए थे, लेकिन उसके क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जिस भी कुल में एक भी भक्त पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया है नरसिंह देव ने, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो फिर उसके पिता उसको रिवील करते हैं। यस माता जी, पढ़िए। पूछा कि पिता। इन अद्भुत घटनाओं का अर्थ क्या है। पिता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, आपने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और इस तरह मुझे मेरे पाप पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त भूत योनि से मुक्त कर दिया। अब तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए तुम काशी बनारस की यात्रा कर रहे थे, वह तुम्हारे द्वारा भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पाठ से प्राप्त हो गया है। जब बेटे ने पिता से पूछा कि क्या उसके लिए कोई और आज्ञा है, तो पिता ने कहा, मेरे भाई ने भी बहुत पापी जीवन जिया था और वह नरक के अंधेरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो यदि आप उसे और हमारे अन्य पूर्वजों को, जो भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों में हैं, यहाँ और वहाँ, माते ऊपर करिए। हम्म। यस। यहाँ और वहाँ पीड़ित हैं। हाँ जी, पीड़ित हैं, मुक्त करना हम्म। चाहते हैं, तो कृपा श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करें और उस पाठ से वे सभी भगवान विष्णु के समान एक रूप प्राप्त करेंगे और वैकुंठ जाएंगे। जब पुत्र ने पिता की आज्ञा सुनी तो उसने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तीसरा अध्याय का तब तक पाठ करूंगा जब तक कि सभी आत्माएं जो नाटकीय जीवन में फंसी हुई हैं मुक्त नहीं हो जाती। उस समय उसके पिता ने उन्हें इन वचनों से आशीर्वाद दिया, तथास्तु। फिर वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में एक विमान आया और पिता को उनके गंतव्य को ले गया। तत्पश्चात वह पुत्र जन स्थान को लौट आया और भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने बैठ गया और सभी बद्ध आत्माओं को नारकीय स्थिति से मुक्त करने की इच्छा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब वे पाठ कर रहे थे तो दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु ने अपने विष्णु दूतों को यमराज के राज्य में भेजा, जो पापी जीवों को दंड देने के प्रभारी हैं। जब विष्णु दूत यमराज के समक्ष पहुंचे
तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके पास भगवान विष्णु का संदेश है, जो क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे ये सब हो रहा है तो फिर भगवान विष्णु ने अपने दूतों को भेजा है। फिर यमराज जी जो है अब विष्णु लोक जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर इसमें ना विष्णु लोक का भी वर्णन है। तो मैं चाहती हूँ कोई और पढ़े। रचना माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। यस पढ़िए। अगर जब यमराज से पढ़ना है ना। हाँ जी। एक मिनट। जब यमराज ने भगवान विष्णु से यह निर्देश सुना तो उन्होंने तुरंत सभी बद आत्माओं को नरक से मुक्त कर दिया और फिर व्यक्तिगत रूप से उन विष्णु दूतों के साथ क्षीर सागर अर्थात श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए देखा। भगवान विष्णु के शरीर में सूर्य का तेज था और भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी उनके चरण संवाहन कर रही थी। संवाहन कर रही थी। वे चारों ओर से ऋषियों, संतों और देवताओं से घिरे हुए थे जो इंद्र के नेतृत्व में थे और वे सभी भगवान विष्णु की स्तुति गा रहे थे। वेदों का पाठ करते हुए भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित थे। यमराज ने भगवान विष्णु के सामने दंडवत प्रणाम किया और निम्नलिखित स्तुति करी। मेरे प्रिय विष्णु, आप सभी बद आत्माओं के शुभ चिंतक हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप से सारे वेद आए हैं। आप ही काल हैं और समय आने पर आप सब कुछ नष्ट कर देंगे। आप तीनों लोकों के कारण और पालन करता है और आप प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और जो उनकी गतिविधियों को निर्देशित कर रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं और सभी भक्तों के लक्ष्य हैं। हे कमल नेत्र वाले, कृपा बारंबार मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी महिमा असीमित है। हाँ एक मिनट माता जी। यस। तो यहाँ पे भगवान विष्णु की कितनी अच्छी स्तुति की गई है। ये स्तुति ना हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान जो है हम सबके शुभ चिंतक हैं और भगवान की इतनी महिमा है हम पे। जितने भी वेद पुराण हम पढ़ते हैं वो सब भगवान से आए हैं। भगवान ही काल है ना। और जब समय आएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुछ भी एटर्नल नहीं है यहाँ पे, है ना। भगवान एटर्नल है। उनके अंश स्वरूप हम सोल की फॉर्म में एटर्नल है, इस बॉडी की फॉर्म में एटर्नल नहीं है। सर्व कारण कारणम है ना। तीनों लोगों के कारण है, पालन करता है और सबके हृदय में विराजमान है। और उन्हीं की गतिविधि, उन्हीं से हमारी गतिविधियां जो है निर्देशित हो रही हैं। भगवान ने हमें लिटिल फ्रीडम दे रखी है चॉइसेस करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम उनकी डायरेक्शन में ही हैं। और पूरे ब्रह्मांड के गुरु भी वही है और हमारा लक्ष्य भी वही है। वही साधन है, वही साध्य है ना। तो हे कमल नेत्र कमल है, उन हमें उनको प्रणाम करें यहाँ पे। और उनकी महिमा जो है असीमित है। तो ये जो स्तुति है ना, ये हमें भगवान से बहुत कनेक्ट करती है। तो मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे से इन्होंने स्तुति करी है। तो हमें करनी चाहिए ऐसी स्तुति। यस माता जी आगे पढ़िए। यस माता जी। इस प्रकार यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। यमराज ने आगे कहा, आपके निर्देशानुसार मैंने सभी बद आत्माओं को नरक में मुक्त कर दिया है। तो कृपया मुझे निर्देश दें, मैं आप मुझसे अब कौन सा कार्य कराना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने मेघ गर्जन के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्रिय धर्मराज यमराज, आप सभी के प्रति सम हैं और ना ही आपको आपके कर्तव्यों के संबंध में मुझे किसी निर्देश लेने की आवश्यकता है। कृपया मेरे पूर्ण आशीर्वाद के साथ अपने दिमाग पर लौट जाएं और अपना कर्तव्य करते रहें। तदोपरांत भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और यमराज अपने निवास पर लौट आए। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने सभी पूर्वजों और बाकी बद आत्माओं को नरक से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया।
विष्णुदूत आए और उन्हें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गए, जहां पर शाश्वत रूप से परम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने में सफल हो सके। थैंक यू सो मच माता जी। हरे तो ये जो कृष्ण। चैप्टर 3 है उसकी इतनी महानता है कि इससे हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने का मौका मिल सकता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं, है ना। और ये श्रीला प्रभुपाद की हम पे इतनी असीम कृपा है कि हम इसको समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना एक बात है, फिर उसको समझना और फिर उसको अपनी लाइफ में लेकर आना, है ना। क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, उनको अपनी लाइफ में लेके नहीं आएंगे, तब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। समझना भी है और अपनी लाइफ में लेकर भी आना है, तो ये हमें साथ साथ करना है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? तो हम सबसे पहला श्लोक जो है वो लेते हैं। मैं इसका पीडीएफ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो वैसा ही हमारा प्रोसेस रहेगा दैट हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम बलदेव विद्याभूषण जी की टीका भी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहला श्लोक हम शुरू करते हैं भगवान की अनुमति से और भगवान की कृपा लेते हुए। कर्णा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे मेरे साथ? वांट टू रीड विद मी? आर यू अवेलेबल? हाँ जी माता जी। ओके, सो भगवद गीता यथारूप की जय। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते जायसी चेद कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना मता बुद्धि जनार्दना तत्तिकं कर्मणि घोरे तत्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। मां नियोजसी केशव। अब इसके हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, तो आप वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। शब्दार्थ अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा जयायासी श्रेष्ठ चेतः यदि कर्मणः सरकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है। ओहो माता जी कहाँ गया? ओके। हम्म, मता मानी जाती है बुद्धि ही जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्मयणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक मामह मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अन्वय अर्जुन ओके। यहाँ से पढ़िए अनुवाद से। ओके। अनुवाद अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हम्म तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट जो हमने चैप्टर 2 को फिनिश किया था, वो हमने फिनिश किया था कि हमने स्थिर बुद्धि, है ना, भगवान बोलते थे ना कि स्थिर बुद्धि वाले बनो। तो जब हम बात करते स्थिर बुद्धि वाले बनो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें स्थिर बुद्धि वाले बनना है और हमें सन्यास ही लेना है, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? यहाँ ये जो चैप्टर है इसका नाम है कर्म योग। तो ये जो चैप्टर है हमें कर्म योग, क्योंकि क्या होता है भगवत गीता में, जब हम भगवत गीता की किसी भी अननोन पर्सन से बात करें ना, तो वो सीधा बोलता है कि भगवत गीता हमें सिर्फ कर्म करना सिखाती है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो कर्म करना कैसे है, किस भाव से करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। कर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम उठे, हम गए, ऑफिस गए। जैसे एक मैंने वीडियो देखी, तो उसमें अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि देखो, कहते हैं कर्म ही पूजा है ना। तो कर्म कैसी पूजा? हम सुबह उठते हैं, फटाफट फटाफट तैयार होते हैं, फटाफट फटाफट ऑफिस जाते हैं, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिलता है, वहां जाते हैं, वहां इतना कभी किसी से लड़ाई, कभी ये पॉलिटिक्स, कभी वो पॉलिटिक्स, ये सब करते हैं, और सब कर करा के जो है फिर शाम को आते हैं, फिर घर आके थोड़ी बहुत फाइट होती है, और फिर कर करा के सो जाते हैं। तो कहाँ कर्म ही पूजा है ना? तो ये कर्म ही पूजा कैसे बनेगी? ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है जो हम भगवत गीता की टीचिंग से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो फिर से क्वेश्चन करे, क्योंकि वैसे तो भगवान ने पूरा जो एक कंसाइज भगवत गीता ना वो सेकंड चैप्टर में सुना दी थी, लेकिन अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन रेज किया और फिर आगे भगवत गीता की जो है टीचिंग्स फिर से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे प्रारंभ में ही अशोच्यान अनवश शोचत्वम, ये जो श्लोक थे 2.11, इस वाले श्लोक पे ना शुरू में प्रभुपाद ने बहुत सारे रेफरेंस दिया बलदेव विद्याभूषण जी ने कि सेकंड चैप्टर में ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में और अर्जुन के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं।
एक्चुअली ये कंफ्यूजन अर्जुन के माइंड में नहीं है। अर्जुन इज अ हाईली एलिवेटेड डिवोटी। इट इज जस्ट दैट कि उनके माध्यम से भगवान हमें टीचिंग्स दे रहे हैं ना। तो जो ये वाले श्लोक थे उनके द्वारा जो है बताया गया, जैसे वहां पे निष्काम हमने पढ़ा, निष्काम कर्म योग भी था, आप सबने रिवीजन किया। तो लेकिन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है कि हम बस एक जगह पे बैठे रहें और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें, ये श्रेष्ठ है, या हम अपने सारे कार्य जो हैं वो भगवान की ओर समर्पित करें? काम ना करना श्रेष्ठ है या काम भगवान को समर्पित करना श्रेष्ठ है? क्योंकि हमने दोनों ही बातें पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी भगवान की ये उक्ति कि बुद्धि युक्त से स्थित प्रज्ञ, हमने पढ़ा था ना, जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या है, निष्काम भाव से कार्य करता है। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है उसकी अवस्था की प्रशंसा की गई थी, क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा कि लास्ट बहुत सारे श्लोकों में हमने स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ये सब हमने समझा था। तो बुद्धि और कर्म के मध्य में बुद्धि श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने लास्ट में बताया था कि हमें अपनी सारी एक्टिविटीज को भगवान की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। तो यदि कर्मों की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति का साधन जो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें जो है भक्ति नहीं करनी है, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए, हमें सिर्फ मुक्ति चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में से जो सिर्फ वहीं तक स्थित रहना चाहते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हैं कि वो वाली मुक्ति श्रेष्ठ है या हम कार्य करते रहें अपनी लाइफ जीते रहें और उस लाइफ को भगवान की तरफ डाइवर्ट करें, ये श्रेष्ठ है। तो काम करना श्रेष्ठ है या काम कार्य ना करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में जो है वो कंफ्यूजन है। और लास्ट में भगवान अर्जुन बोलते हैं कि तुमने तो लास्ट में बोला था कृष्ण की बस हम तो स्थित प्रज्ञ रहो, अपना ऐसे रहो, कुछ नहीं करना ज्यादा, बस भगवान में मन लगा के आराम से बैठे रहो। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं युद्ध करूं, है ना? तो ये एक अर्जुन का क्वेश्चन है। तो जो तीसरा अध्याय है, बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, वो जो निष्काम कर्म है उसको और विस्तार से समझाता है। यहाँ पर काम को जीतने का मार्ग बताया गया है, जिस काम को जीतना सामान्यतः बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये तो बोलते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए और हम आराम से बैठे हैं, लेकिन सन्यासी हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन जो मन है ना, मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पे हम ये समझेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन ये निकला, मैं पहले ही आपको कंक्लूजन इसलिए बता रही हूँ कि हमें डायरेक्शन क्लियर हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो कंक्लूजन हम ये निकालेंगे इसमें लास्ट में कि हम जो भी कार्य करें, सिर्फ हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें 24 घंटे ना, भजन कोई नहीं कर सकता, किसी में भी कैपेसिटी नहीं। उसके लिए हृदय बहुत हाई लेवल का शुद्ध होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर हम बोलते थे कि 22 घंटे भजन करते थे, या श्रीला प्रभुपाद जी हैं वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे और बाकी टाइम सारा टाइम भक्ति करते थे, बुक करते थे। अभी हमारा वो स्तर नहीं है, तो हमें अपने स्तर के हिसाब से कार्य करना है। यही गीता टीचिंग्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ है कि हम कैसे प्रैक्टिकली कैसे चलेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं कि अर्जुन के सबसे दयालु सारथी है ना, भगवान बहुत दयालु है। भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञान से आवृत ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए, अपने ज्ञान के द्वारा उपासना सिखाने के लिए और जीवात्मा के ज्ञान को पिछले अध्याय में प्रदान करने के उपरांत, जो भगवान के ज्ञान का एक अंश है, क्योंकि भगवान अभी चल के बोलेंगे, जब भगवान सारी विभूतियां दिखा देते हैं ना अर्जुन को, तो उसके बोलते हैं कि ये जो विभूतियां है ना, ये मात्र एक अंश है ना। तो निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी जो उस जीवात्मा की अनुभूति का साधन है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अब 4 अध्यायों में अलग अलग विधियों को से समझाया गया है। अभी क्या है, हमारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कर्म योग चलेगा पूरा, कि हमें अपनी ड्यूटीज को कैसे करना है जिससे हम अपनी ड्यूटी करते हुए भगवान की तरफ डायरेक्ट हो सकें। तो इसके लिए अलग अलग विधियां हमें बताई जाएंगी, ठीक है। फिर बताया जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट, वो हमारा बीच का है, क्योंकि भगवत गीता ने एक सैंडविच फॉर्म में बनाई गई है। शुरू में जो है हमारा पूरा कर्म योग है और लास्ट में पूरा ज्ञान योग है, चैप्टर 13 से लेके 18 तक। तो जो बीच के 7 to 12 चैप्टर्स हैं, दैट इज कंप्लीटली भक्ति योग। तो अभी हम बोल रहे हैं कि पहले जो अभी 2 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, अब जो 4 चैप्टर्स आएंगे वो कर्म योग को ही समझाएंगे। तो उसी पे बात होती रहेगी धीरे धीरे, तो हम उसी को रियलाइज करेंगे। तो कर्म की ओर निर्देशित बुद्धि की तुलना में आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया था पिछले अध्याय में
इसी संबंध में अब अर्जुन ने एक सवाल पूछा है। जैसे हम भी किसी टीचर के पास जाते हैं तो हमारे मन में जो डाउट होते हैं वो हम पूछते हैं, तो ऐसे अर्जुन भी एक लाइक ए गुड स्टूडेंट ही इज आस्किंग क्वेश्चन कि यदि आप आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि को निष्काम कर्म की ओर निर्देशित बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी दो तरह की बुद्धि की बात हो रही है, एक आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि और एक है निष्काम कर्म की ओर निर्देशित बुद्धि। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान उत्पन्न करना होता है, तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि भक्ति करनी है ना, भगवान को याद करना, मैं बैठ के कर लूंगा। मुझे क्या जरूरत है युद्ध करने की? युद्ध क्यों करूं मैं? वाई? ऐसे कई लोग कहते हैं कि हम तो अपना बस अपना काम करेंगे, हम भक्ति क्यों करें, है ना? हम भगवान को क्यों बीच में लाएं सेंटर में? तो भगवान बाद में बोलेंगे कि युद्ध भी करना है, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए करना है। सिर्फ तुम अपने काम में ही लगे हो तो भगवान तो तुम अपने काम में, तो मैं अपने धाम में, है ना? तुमको मेरी जरूरत नहीं है, मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए अर्जुन को बार बार बोलेंगे कि मुझे याद करते हुए युद्ध करना है। जैसे हम हनुमान जी का भी एग्जाम्पल करते हैं ना, कि बार बार रघुवीर संहारी, तभी उनकी विजय हुई, क्योंकि वो बार बार भगवान को हर बात पे जय श्री राम, है ना? हनुमान जी का हमने एपिसोड देखा है। तो इसीलिए तो आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देने वाले शब्दों से क्यों उकसा रहे हो, क्यों कह रहे हो युद्ध करना है? तो वह बुद्धि जो आत्मा के बोध को जन्म देती है, इंद्रियों के कार्य से वैराग्य उत्पन्न करती है, उस उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इंद्रिय निग्रह, इन मतलब क्या है, सन्यासी जो लोग हैं, जो मायावादी से, वो कहते हैं कि कुछ नेति नेति नेति, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाओ। लेकिन प्रभुपाद और भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति योग कहता है कि सब कुछ करो, लेकिन भगवान की तरफ डायरेक्ट करके करो। तो ये डिफरेंस है। तो उस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह और अन्य साधनों को नियोजित करना चाहिए जो एक ही प्रकृति के हो, ना कि विपरीत क्रियाओं को जो सभी इंद्रियों को नियोजित करती है। नियोजित का मतलब होता है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के लिए जो वर्ड यूज किया गया जनार्दन, जनार्दन का मतलब है कि जो हमें श्रेय दिलाने वाले हैं, है ना? जितने भी जन है, हमने पहले भी इसका जो है वर्णन समझा था। तो जनार्दन, यहाँ पे जनार्दन का मतलब है कि जो भी हम भगवान करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे। सारे जनों के लिए श्रेयस्कर काम भगवान हमें बता रहे हैं, तो सारे जनों के लिए अच्छा करने वाले हैं। तो जनार्दन अर्थात जो श्रेय की इच्छा वालों के द्वारा याचनीय है, जिनको श्रेय चाहिए वो भगवान की तरफ जाते हैं। केशव मतलब जो ब्रह्मा तथा शिव को भी नियंत्रण में रखते हैं ना। शिव जी भी भगवान कृष्ण से हरिवंश में कहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो शिव जी क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से? इति ब्रह्मणो नाम ईशो हम सर्व देहि नाम आवात त्वं संभूतो तस्मात् केशव नाम भागो। तो भगवान शिव ने यहाँ पे बताया केशव का मतलब क्या है। तो का जो है उसका मतलब है ब्रह्मा। ईश मुझको शिव जी को इंगित करता है, यानी कि क्या, श शिव जी को इंगित करता है, जो सभी देवधारियों के स्वामी है। तो हम दोनों जो है वो आपके शरीर से प्रकट होते हैं, इसीलिए आपको केशव कहा जाता है। तो केशव वर्ड जो भगवान का है उसका मतलब है जो ब्रह्मा और शिव जी दोनों को प्रकट करते हैं। आपकी आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियमित करने वाले हैं। इसलिए हे केशव, मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे परम श्रेय के लिए स्पष्ट रूप से बताइए मेरे लिए क्या अच्छा होगा। क्योंकि जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो चैप्टर 2 में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई थी। तो अर्जुन को थोड़ा सा ये लगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो करना क्या है? लाइक वी गेट कंफ्यूज ना कि करना क्या है, वो बताओ। तो यहाँ पे अर्जुन वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, जनार्दन आप तो जन अर्थात स्वजन को अपने आदेश के द्वारा पीड़ा प्रदान करते हैं। ये जनार्दन जो है ना वर्ड दो तरीके से यूज हुआ है। एक जनार्दन इज लोगों को मारने वाला, और एक जनार्दन इज लोगों को श्रेय प्रदान करने वाला। और भगवान जो है वो दोनों प्रदान करते हैं। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अभी हमने इसको समझ लिया, प्रभुपाद इसको और अच्छे से समझाएंगे, तो वो हम समझेंगे। तो आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, मेरा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? माधु जी मैं पढ़ लूं? हाँ चलिए, आप पढ़ दीजिए। तात्पर्य। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का
विशुद्ध वर्ण किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को हम्म भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांतः धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे आबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जो छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो यहाँ पे प्रभुपद ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, बट हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने जब पिछले अध्याय में अपने मित्र अर्जुन को बताया कि तुमको युद्ध करना है, ठीक है, और उसमें उन्होंने बात जो बताई वो ये बताई कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा लग सकता है कि क्या कर रहे हैं, बस बैठ के जो है माला ही तो करनी है ना। और कई दोनों दोनों तरीके की बातें हम सुनते हैं। एक तो ये सुनते हैं कि क्या करते हो तुम लोग, बस बैठ के माला ही तो कर रहे हो, इतना टाइम अगर कहीं और लगाते तो पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं, है ना। लेकिन वो माला की क्या इंपॉर्टेंस है, हरे कृष्णा महामंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें शास्त्र पढ़ने से समझ में आएगी। और दूसरा इसके ऑपोजिट साइड क्या है, कई बार लोग जैसे ही भक्ति के पथ को अडॉप्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो उनको लगता है अरे ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, मैं तो चाहता हूँ सब छोड़ दो, जॉब पे जाना छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सब छोड़ के बस मैं माला करता रहूं और मुझे कुछ नहीं करना जी। राइट, ऐसे लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद दोनों के लिए गलत बोल रहे हैं। पहली बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या है, कृष्ण भावना अमृत को हम भूल से जड़ता समझ लेते हैं। जड़ता है इसकी बस बैठ गए एक जगह पे और कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है ना। और या दूसरा तरह क्या है कि सब छोड़ के एकांत स्थान में चले गए। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा भी नहीं करना। भक्ति जो है ना वो भक्तों के संग में करनी है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित हुए बिना क्या होगा, कृष्ण नाम जब ठीक से नहीं कर सकते हम, जब तक हमें भक्तों के संग से पूरी हम ट्रेनिंग नहीं लेते। तो इससे क्या होगा, सिर्फ अबोध जनता से केवल सस्ती पर, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कितना महात्मा है कि ये चला गया, लेकिन उसकी खुद की प्रगति नहीं होगी और आफ्टर सम टाइम उसका फॉल डाउन हो जाएगा। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस जो हैं वो पहले देखे ही हैं हमारे सामने, जब सो कॉल्ड बाबा उसका फॉल डाउन हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो प्रभुपाद हमें बिल्कुल सिखा रहे हैं कि अर्जुन को ऐसा लगा कि सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या करना ही भक्ति है। ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि अर्जुन को कि तू जाके सो जा और मैं तेरी जगह युद्ध कर लूंगा। नो, भगवान ने बोला तुम्हें अपनी जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करनी है, और लेकिन उसका जो फल है वो मुझे समर्पित करना है। खुद पूरा जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक, अभी उसका रेफरेंस भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहता कि बस तुम्हारा नाम लेना ना, मैं साइड में बैठ के कर लूंगा, मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। लेकिन उसको लगा कि ये चीज शायद सही नहीं है, कृष्णा शायद ये नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन रखा, है ना। और उस क्वेश्चन का क्या आंसर मिलेगा वो अभी हम आगे के श्लोक में देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने तृतीय अध्याय में जो कर्म योग है, वहां पे भगवान ने कि कृष्णा कर्म करना है, लेकिन उसको कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरीके से करना है वो भगवान हमें सिखाएंगे अभी। क्योंकि सिर्फ हम, अगर हम भक्ति प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, है ना, और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम बस बैठे रहें और भक्ति से कुछ नहीं होगा, तो वो उससे भी हमारी प्रगति नहीं होगी। हमारी प्रगति तब होगी जब हम अच्छे से भक्ति करें और भगवान को याद करते हुए करें। तो लेट मी ओपन द नेक्स्ट श्लोका 3.2। यस, जस्ट वन सेकेंड।
एक मिनट, स्क्रीन शो स्टॉप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम राम। इवा मैंने, ये हम्म मैंने मेरी, तत् मैंने अतः, एकम मैंने एकमात, वद मैंने कहिए, निश्चय मैंने निश्चय करके, येन मैंने जिससे, श्रेय मैंने वास्तविक लाभ, अहम मैं अपनायुम अपानुयाम पा सकूं। अनुवाद। आपके व्यामिश्रित आपके व्यामिश्रित अनेक अर्थ क उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विद्याभूषण का ही पढ़िए माता जी। हाँ जी, मैं मिल गया। मैं कहाँ से पढ़ती, है? हाँ मैं पढ़ती हूँ माता जी। स्क्रीन में ना आपको दिक्कत होगी। यस, हम्म। तो यहाँ पे जो है अभी क्या हो रहा है कि यस, माता जी शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया है, आप एक बार चेक करो। हाँ चल रहा है, मैंने दोबारा चला दिया था। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, आपके व्यामिश्रित मीन्स डिफरेंट जो, क्योंकि अर्जुन को हमने लास्ट चैप्टर 72 चैप्टर श्लोकास थे सेकंड चैप्टर में, तो हम भी जब पढ़ रहे थे हमें लग रहा था भगवान कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। तो अर्जुन की स्थिति भी वैसी है। तो क्या आपने बहुत सारी बातें बताई सेकंड चैप्टर में, तो अभी आप मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। तो यहाँ पे जो 2.31 में भगवान ने बताया कि धर्म युद्ध से अधिक श्रेय एक क्षत्रिय के लिए अन्य नहीं है। तो आपने कहा था कि कर्म की श्रेष्ठता है। तो यहाँ पे इसीलिए अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार कभी कर्म की प्रशंसा और कभी ज्ञान की प्रशंसा, ये दो बातें भगवान ने पिछले चैप्टर में बताई थी। तो इससे कंफ्यूज कि मैं सिर्फ ज्ञान योग की सिर्फ एनालिसिस कर लूं और मैं बैठ जाऊं आराम से, वो करना है, या उसके बाद काम भी करना है, कार्य भी करना है। तो ये जो उत्पादक जैसे वाक्य है उनके द्वारा मेरी बुद्धि अर्थात मति दोनों के संबंध में मोहेसी एव अर्थात आई मीन डायलेमा। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो परम कारुणिक आपका मोह तो नहीं है, तथापि भ्रांति के कारण मुझे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब आप मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि टीचर गलत है, वो मुझे पता है कृष्णा आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। पॉइंट इज दैट। तो अतः दोनों के मध्य में जो भद्र हो जो श्रेष्ठ हो उसको बताइए। तो इदम एव श्रेय साधनम, ये जैसे श्लोक में है, तो यही श्रेय का साधन है जिसके अनुष्ठान से मुझे श्रेय अर्थात मोक्ष को मैं आपयनम प्राप्त कर पाऊंगा। तो ये अर्जुन का क्वेश्चन था जो अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी। तो बलदेव विद्याभूषण जिसको कैसे समझाते हैं कि दो तरीके के योगास की बात की गई है यहाँ पे। एक है सांख्य योग। एक्चुअली ये सांख्य योग वर्ड बहुत जगह यूज होगा, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका क्या मीनिंग है। सांख्य योग का मतलब होता है डिटेल्ड एनालिसिस, सिर्फ स्टडी करना, सिर्फ बुक्स पढ़ना, लेकिन उसको एक्शन में ना लाना,
सिर्फ एनालिटिकल स्टडी इज सांख्य योग, ठीक है। एंड कर्म योग इज एक्शन में उसको लाना। तो सिर्फ स्टडी करना है या उसको एक्शन में भी लाना है, तो दोनों की ओर निर्देशित बुद्धि के विषय में इंद्रियों को संयमित और नियोजित करने के संबंध में। तो दो काम है, या तो हम इंद्रियों को संयमित करें, कंट्रोल द सेंसेस, या एक्टिवेट एंड यूज द सेंसेस। क्या करना है, क्योंकि जो जिनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है या जो भक्ति के अलावा कोई कार्य करे, वो करे नहीं हम ये भी नहीं छूते, हम ये भी नहीं छूते, हम ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, नेति नेति नेति। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविस्ट यूजिंग है, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, एक युक्त वैराग्य और एक फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य इज फालतू, कि मुझे कुछ किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ नहीं लगाना, या मैं बोलूंगा ही नहीं, जैसे मौन धारण कर लेते हैं ना कि मैं बोलूंगा ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं बोलूंगा नहीं इज नॉट सक्सेस। मैं जब भी बोलूंगा मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा, दैट इज द सक्सेस। तो ये दोनों कर बातें हैं, क्योंकि इसमें बहुत जनता में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो इंद्रियों को संयमित करना है या इंद्रियों को नियोजित करना है। साधना और साध्य के विषय में कथन को एक मिश्रित कथन व्यामिश्र कहा जाता है। और इस कथन से जो है आप मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो वास्तव में आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं और मेरे मित्र भी हैं, है ना। भगवान जो है आगे बोलते भी है 5.20 में, मैं परम सुहृद हूँ। भगवान से बड़ा वेल विशर और कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए आप मुझे भ्रमित नहीं करेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन मेरी बुद्धि अभी इतनी डेवलप नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि में दोष है। तो यह ईव शब्द जो है इसका निहितार्थ है। इसलिए दो बातें करे बिना आप एक बात बताओ। तो यहाँ पे आगे ना बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिया। श्रुतियां है कि जो पिछले वेद पुराण जो हम सुनते हैं वो श्रुतियों में आते हैं, है ना। श्रुति होता है जो हमने सुन सुन के वेद पुराण जो है हमारे पास है। तो वहां पे ये बताया गया है कि कर्तव्य संपादन से नहीं, संतान या धन से नहीं, बल्कि त्याग से उन्होंने वे अमरता प्राप्त की जो सन्यासियों को प्राप्त होती है, जो स्वर्ग से परे है और हृदय के भीतर प्रकाशमान है। ये उपनिषद में लिखा गया है। लेकिन आगे ये भी लिखा गया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेदास में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं। इस कथन के द्वारा मैं सबसे अधिक जो श्रेय पद प्राप्त प्राप्त कर सकूंगा, जिस पर मैं दृढ़ विश्वास के साथ चल सकूं, वो आप मुझे बता दो। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें वो बताओ करना क्या है, लास्ट फाइनल बात बताओ, है ना। तो यही अर्जुन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए तात्पर्य। आपने पढ़ लिया शायद तात्पर्य भी ना। हाँ जी, दोबारा हाँ, पढ़ूं? नहीं 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 नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना, मैं बता देती हूँ। तो जैसे पिछले अध्याय में भगवान बोल रहे थे सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब अगेन वही है कि हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया था, लेकिन उसमें तारतम्य नहीं था, मीन्स क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बातें जो है उस चैप्टर में बोली गई। इसीलिए जो लोग अंडर किसी गाइडेंस नहीं पढ़ते हैं ना भगवत गीता, मोस्ट ऑफ द पीपल सेकंड चैप्टर तक आते आते ना उसको लूज कर जाते हैं इंटरेस्ट। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ है, बट ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि मैनी पीपल से कि हाँ हमने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी, लेकिन सेकंड चैप्टर में आके मैं लगा भगवान कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, समझ ही नहीं आई हमें। वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। और अर्जुन भी बोलते थर्ड चैप्टर भगवान समझ में नहीं आया, आपने बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम किसी की गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम वहीं इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से, है ना, बोलने की जो कला है भगवान की, अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। कृष्ण का ये पर्पस नहीं था, लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे, से हम नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है, क्या है इसमें से। अभी प्रभुपाद की कृपा से हमें समझ में आ गया है कि सेवा है, क्योंकि हम बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं। लेकिन जो इस्कॉन से कनेक्टेड ना हो या जो नहीं करा, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जो सन्यास सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम सब छोड़ के जा रहे हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ भगवान जो है कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो अपने प्रश्नों से उन्होंने समस्त
शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं। तो अभी हम और समझेंगे कि किस तरीके से हमें जो है भगवत गीता को समझना है। और अभी दो श्लोका में क्वेश्चन मिला, तो बिना आंसर के हम नहीं छोड़ सकते, तो हमें आंसर भी समझना है। तो 20, तो यहाँ पे जो है हम थर्ड श्लोका लेते हैं। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा थर्ड चैप्टर का थर्ड श्लोका, जहाँ पे भगवान बोलेंगे, अभी तक तो अर्जुन अपने कंफ्यूजन रेज करे थे, अब उस कंफ्यूजन का सल्यूशन हमें मिलेगा। प्रीति माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जी, मैं जस्ट अभी आई। हरे कृष्ण माता जी। अरे कृष्णा जी, आप आए और हमने आपको पकड़ लिया आते ही, है ना? ये अच्छा किया, अच्छा किया। एकादशी के दिन को अगर नहीं पढ़ पाई तो बहुत गलत बात है। यस यस, एकादशी महोत्सव की जय। तो मेरा अच्छा लगता कि मैं अभी आ गई। चलिए मैं बहुत रीड करूं। हाँ, श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच लोकोऽस्मन् द्विधा निष्ठा लोके स्वम विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नव मया धा घ ज्ञान योगेन सांख्यानां ज्ञान योगेन संख्याना कर्म योगेन योगिनां। कर्म योगने योगिना। आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो आई डोंट नो कितना मैं आपको समझा पा रही हूँ, कितना समझ में आ रहा है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग कि हाँ समझ में आ जाए। तो हाँ जी, माता जी पढ़िए वर्ड मीनिंग्स। श्री भगवान उपाच श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में असीम इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले प्रोक्ता कोई गई कही गई माया मेरे द्वारा अनद है निष्पाद। ज्ञान योग ने ज्ञान योग के द्वारा संख्या नाम ज्ञानियों का कर्म योगन भक्ति के द्वारा योगी नाम भक्तों का। श्री भगवान उपाच अनद श्री निष्पांग अर्जुन असीम लोके इस लोक में द्विविध दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा के विषय मायापुरा प्रोक्ता मेरे द्वारा पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया गया संख्य नाम संख्यवादी ज्ञानित्व ज्ञान योग्य ज्ञान योग से योगी नाम योगियों की कर्मयोचन कर्मयोग से। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है, हे निष्पाक अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। गीता भूषण टीका 3.3। प्रश्न पूरे जाने पर भगवान अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि दो प्रोसेसेस हैं, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान योग के द्वारा समझते हैं, एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग जिसे हम बोलते हैं, और कुछ लोग जो है भक्ति योग या कर्म योग जो है उसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, कर्म योग में भी योग यानी कि भगवान है। योगा इन हमने वी हैव एडेड लॉर्ड इन दिस। खाली कर्मी ना इस खाली कर्म कर रहे हैं हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और जब हम कर्म योग बोलते हैं तो इट मीन्स हमने उसको भगवान में को उनमें उसमें ऐड कर लिया है। तो जब बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि अनग का मतलब है यहाँ पे है निष्पाप बुद्धि वाले अर्जुन, है ना? अर्जुन के लिए अनग वर्ड आया है क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो बहुत प्योर है, वो भगवान से कनेक्टेड है, उनमें उतने दोष नहीं है जितने हम में है। ठीक है, तो आप कर्मनिष्ठ बुद्धि और ज्ञान निष्ठ बुद्धि, तो यहाँ पे ना कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है दो चीजों का। एक बुद्धि जो हमें सिर्फ कर्म की तरफ डायरेक्ट करी है और वो ऐसे कर्म जो भगवान की तरफ डाइवर्टेड है, और एक सिर्फ ज्ञान तक ही है। तो क्या प्रधान गुणों के भाव को जानते हो जो परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, जैसे तेज और तम, जैसे लाइट डार्कनेस, है ना? तेज इज लाइट एंड तम इज अंधकार। तो आप इस शंका से प्रेरित होकर क्यों पूछ रहे हो कि आपका अधिकार क्या है? एक्चुअली क्या है कि हम सबका ना हमारे मन की शुद्धता के हिसाब से अधिकार होता है कि हम कितने शुद्ध हैं, तो कितना हम भक्ति के लेवल तक जा सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई एक बच्चा
नर्सरी में है, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो शेक्सपियर को पढ़ना चाहे या पढ़ सके या पढ़ना चाहे, क्योंकि वो बच्चा अभी नर्सरी का है, तो उसे शेक्सपियर इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो अगर अभी हम साधकास हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति की, हमने स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने बताया, हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम बहुत हाईली एलिवेटेड की तरह एक्ट करें कि बस भक्ति करते रहें और हम कुछ ना करें पूरा दिन। ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो हमें प्रोग्राम दिया ना, ऐसा प्रोग्राम दिया कि मॉर्निंग में भी कथा होती है। जैसे मॉर्निंग जो प्रोग्राम है, अगर टेम्पल का प्रोग्राम करेक्ट करो तो 4:30 बजे मंगला आरती स्टार्ट होती है। पहले पूरी मंगला आरती होती है, फिर उसके बाद पूरा वहां पे मंगला आरती के बाद जपा होता है, फिर जपा के बाद दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है, फिर भागवतम क्लास होती है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। फिर दिन में आप अपने सब कार्य में जाओ, अपने सारे काम करो जो आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद शाम को फिर से गौर आरती होती है, और फिर उसके बाद फिर से एक क्लास होती है, तुलसी आरती, गौर आरती और क्लास। तो ये जो सैंडविच प्रोग्राम अगेन है ना, कि मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, ये दोनों बहुत इंटेंशनली प्रभुपाद ने इस तरीके से डिजाइन किया कि हमारी मॉर्निंग इवनिंग जो है वो भक्ति चलती रहे और दिन में हम अपने कार्य करते रहे, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है कि हम पूरा दिन ही भक्ति कर लें। तो ये यहाँ पे ये चीज समझाई जाएगी आगे। तो यह शंका अर्जुन ने ज्यायसी चेत कर्मण से वाले श्लोक में हमने देखी थी अभी। तो मुझ सर्वेश्वर के द्वारा पिछले अध्याय में 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन हुआ था, ये कृष्णा बोल रहे हैं। तो 2 प्रकार के लोगों में पाई जाती हैं, और उस निष्ठा का कारण क्या है? उनका शुद्ध या अशुद्ध चित्त, और उनकी मुक्ति की अभिलाषा, कि हमारे चित्त कितनी शुद्धता है उतना हम भक्ति की तरफ जा पाएंगे। जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, और जो ज्ञान योगी होते हैं वो इंद्रिय संयम के द्वारा होते हैं। लेकिन दोनों मुक्त होना चाहते हैं, दोनों भगवान के पास जाना चाहते हैं। अब आगे पॉइंट क्या आएगा कि इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इंद्रियों को एंगेज करना बहुत आसान है। तो इसीलिए हम कर्म योगी के पद को चूज करेंगे। तो निष्ठा शब्द जो है वो एक वचन है, सबकी श्रद्धा है ना। आप ये देखोगे हर किसी के पास अपना एक फेथ है। आपको दुनिया में जितने लोग मिलेंगे ना, हर एक की अपनी थ्योरी होगी पूजा करने की, हर एक का अपना तरीका होगा, हर एक की अपनी श्रद्धा होगी। इवन जो नास्तिक है ना, उसकी भी अपनी श्रद्धा है, उसकी लेकिन श्रद्धा डिफरेंट तरीके की है। कोई कहेगा मैं तो सिर्फ अपने कार्य में मानता हूँ भगवान को, कोई कहेगा मैं सिर्फ गरीबों का इलाज कराने में मानता हूँ भगवान की सेवा, मैं सिर्फ मानव सेवा। बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, लेकिन माधव तो गायब हो गए ना, सिर्फ मानव सेवा इज नॉट सफिशिएंट, है ना। लेकिन कई लोग सिर्फ मानव सेवा तक ही रुक जाते हैं, या कई लोग सिर्फ पशु सेवा तक ही रुक जाते हैं, है ना। तो ये हर एक का अपना अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और हर एक की अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा है। तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन किसका क्या स्तर है वो समझना जरूरी है, और वो हमें भगवत गीता मैनुअल लाइफ की मैनुअल होने के नाते समझा रही है। तो अर्थ ये है कि दोनों ही निष्ठाओं का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। ऐसा नहीं है कि निष्ठाएं 2 प्रकार की है, जिनमें 2 प्रकार की साधना या साध्य हो, प्रोसेस अलग हो या गोल अलग हो। निष्ठा तो एक ही है, लेकिन उसके 2 टाइप्स हैं, और जिसका उद्देश्य जो है हमारा एक ही है, कि हम सब भगवान मुक्ति चाहते हैं ना, भगवान के पास जाना चाहते हैं। और इसको जब हम 5वें अध्याय का 5वां श्लोक आएगा, तो वहां पे भी आएगा कि जो ये जानता है कि सांख्य के द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, कि सिर्फ ज्ञान योग इज नॉट कि बस ज्ञान के तरीके से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान योग से भी कर सकते हैं, हम भक्ति योग भी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग दोनों को समान दिखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में दिखता है। तो इस निष्ठा के 2 प्रकार होते हैं, ज्ञानियों की निष्ठा जो ज्ञान योग में नियोजित रहते हैं, और योगियों की निष्ठा जो कर्म योग में नियोजित रहते हैं। ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास। और सांख्य का अर्थ क्या है यहाँ पे? सांख्य योग जिसके कि हम सिर्फ ज्ञान लेके बस बैठ गए, है ना। और यह उस व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो सांख्य को धारण करता है, मीन्स जो जैसे होते हैं ना रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ भगवान कोई रिसर्च का विषय नहीं है, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो समझ में ना आए, लेकिन जब हम फील करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। ये है। तो ज्ञानियों की इस निष्ठा के द्वारा को ज्ञान योग के द्वारा दूसरे अध्याय में वर्णित किया गया था। अब यहाँ पे और कहाँ वर्णन किया था, ये हर जगह ना रेफरेंसेस है, कि देखो हमने 2.55 में पढ़ा था। ये बताना इसलिए जरूरी है कि रिमाइंड करा रहे हैं आपको बलदेव विद्याभूषण जी हम सबको, कि कहाँ पढ़ा था। तो 2.55 में पढ़ा था कि भगवान ने बताया था कि हे पार्थ,
जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करना, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वही है, क्योंकि हमारी तो इंद्रिय तृप्ति खत्म ही नहीं होती है। एक के बाद हमें दूसरी चीज चाहिए, एक के बाद हमें तीसरी चीज चाहिए। ये ज्ञान योग है। योग का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा से युक्त होता है, जो स्थिति में वह प्रक्रिया ज्ञान है। कर्म योग में फिर प्रभुपाद पूरा समझा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी कि ज्ञान योग कहाँ पढ़ा था, कर्म योग कहाँ पढ़ा था। कर्म योग पढ़ा था 2.47 में, जहां पे हमने पढ़ा था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ संगोस्तव कर्मणि। तो वहां पे क्या बोला था भगवान ने कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। हम सिर्फ इसका हाफ ही पढ़ते हैं, लेकिन फुल भी है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण भी नहीं मानना है, और लगता है जैसे डिफिकल्ट काम है, जैसे अर्जुन वाज सेइंग कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि मैं अपने संगी साथियों को मारूं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डू दिस। तो तो यहाँ पे भगवान ने बोला नो, ऐसा नहीं है। तुम अभी कर्म के युद्ध के क्षेत्र में खड़े हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि कर्म करना है तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें युद्ध करो, तो तुम उससे भाग नहीं सकते हो। तो कर्म भी योग है, क्योंकि कर्म के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति हृदय के शुद्धिकरण से जुड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते रहते हैं ना, भक्ति में लगे रहते हैं, वैसे वैसे हमारा जो हार्ट है वो प्योर होता जाता है। ये कहा जा रहा है जो मुक्ति की इच्छा रखता है वह ज्ञान में निष्ठा तुरंत ही प्राप्त नहीं कर सकता, और तुरंत ही इंद्रियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वो बहुत चंचल है। हम आंखों को ये नहीं कह सकते कि तुम देखना बंद कर दो, ना खाना बंद कर सकते, ना हम खाना बंद कर सकते हैं, ना हम देखना बंद कर सकते हैं, ना हम बात करना बंद कर सकते हैं। रोक तो सकते नहीं है, तो इसलिए क्या करना है, हमें उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अपितु उसे पहले अपना हृदय कर्मयोग और उसमें निहित नित्य कर्मों के द्वारा शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पे भगवान यही मेन जो काम है वो ये कि हम इसको प्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर 2.39 में भगवान इट्स काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है कि भगवान जो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कहा था और उसके बाद क्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आई होप कि इसको पढ़ने के बाद आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और हम इसको और अंडरस्टैंड कर पाए। तो यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन साख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। फिर अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। ये हमने 2.39 में पढ़ा था। तो हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ये सारे श्लोका सेकंड चैप्टर के हैं जहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य जब पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने बैकग्राउंड रेफरेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रभुपाद भी उसी को उनको यूज करेंगे श्लोकास को और फिर उसी को आगे डिटेल बनाएंगे। तो बलदेव विद्याभूषण जी का जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद हमें प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो लेट्स सी इफ वी आर ऑन द सेम पेज। तो प्रीति माता जी पढ़िए, प्लीज तात्पर्य पढ़िए। एक मिनट बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ गई आवाज आ रही है ना मैम? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। यहाँ से पढ़ू मैम तात्पर्य से। जी। द्वितीय अध्याय के उल्लेख 39। हाँ 39। 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। हम्म। ये श्लोक पढ़ना है? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़िए। आप पढ़िए पहले, फिर मैं पढ़ती हूँ। एषा ते हि भिथा सांख्ये एषा ते भियान्तान्ते बुद्धि योगे त्विमां शृणु। बुद्धि योगे तम शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ
अध्ययुत युगतर्थ पार्था कर्म बंधन प्रहससि। कर्म बंधन प्रहर्षसि। 2.39 इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्णा भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय में 61वें श्लोक में बताया गया है। तानि सर्वाणि संयमे तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे हि यस्त इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवद गीता 2.61 में 3.3 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्णा भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्मा पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अंतयोगी न्याश्रित है। दर्शहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांतधा है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन निकंजन परम सत्य की खोज करते हैं वे अनंत कृष्णा भावना अमृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता से मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दर्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्णा भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्णा भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु के अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्णा भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्णा भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति के प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा जो कंफ्यूजन है वो भगवान दूर कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि मैंने दो तरीके से बताया है और दोनों में जो है उसमें एक स्टेटमेंट, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि अगर दर्शन विहीन धर्म, अगर हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें फिलॉसफी नहीं पता, तो वो जो है वो सिर्फ सेंटिमेंटल है या फिर फैंटेसिज्म है ना, धर्मांधता है। जैसे हम बोलते हैं कि बस हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है या हमारा ही श्रेष्ठ है, और धर्म के नाम पे इतनी लड़ाई होती है। लेकिन अगर हम जो है, तो इट इज लाइक प्रभुपाद कहते थे कि रिलीजन, ये बुक्स में, हमारे बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं विदाउट हैविंग द करेक्ट फिलॉसफी कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा फैंटेसिज्म है। और अगर हम सिर्फ फिलॉसफी को ही फॉलो करते रहे और हमारे पास कोई धर्म नहीं है, धर्म विहीन है हम, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन, क्योंकि हमें कोई रस तो आया नहीं, इट्स जस्ट ड्राई ना। तो अंतिम लक्ष्य जो है वो तो हमारे श्री कृष्ण है, जो दार्शनिक जन है, मतलब जो सिर्फ एनालिटिकल स्टडी करते हैं, परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से बताया कि जो अप्रत्यक्ष पद्धति है, जो एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है उससे क्या है, प्रोसेस से हम चलते रहेंगे,
और कहीं भी अगर हमारा बीच में प्रोसेस छूटा तो फॉल डाउन। लेकिन जो प्रत्यक्ष पद्धति है वो कृष्ण भावनामृत है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी चीजों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। और इन दोनों में से प्रभुपाद हमें बिल्कुल कंक्लूजन क्लियर कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें टर्म एंड कंडीशन ये नहीं है कि हम ऑलरेडी से प्योर हो, क्योंकि ये प्रोसेस ही हमारी इंद्रियों को प्योर कर देगा धीरे धीरे, है ना। जैसे जब प्रभुपाद यूएस गए तो वहां पे जो हिप्पीज थे वो उस लेवल के प्योर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हरि नाम लिया, जैसे जैसे प्रोसेस, और किसी और को क्यों जाए, हम लोग खुद, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले भी उतने ही प्योर थे या आज एकदम फाइनेस्ट हो गए। नो, वी आर प्रैक्टिसिंग साधकास, लेकिन प्रोसेस, हम सही प्रोसेस में आ गए हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। तो जो ये, और इसमें लास्ट में क्या बोला गया है कि जो ये भक्ति की प्रत्यक्ष विधि है वो सरल भी है और दिव्य भी है। इट्स इजी एज कंपेयर टू कि हम हर चीज को, अपने हर सेंस को रोक लें, कंट्रोल कर लें, वो डिफिकल्ट होगा, और हर सेंस को यूज कर लें वो इजी है। और दिव्य भी इसलिए क्योंकि ये हमें समय समय पे रियलाइजेशन देता रहता है, अनुभव देता रहता है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सबको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भक्ति के रियलाइजेशंस हुए हैं, और उन रियलाइजेशंस की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं आज, है ना। तभी हमें लगता है कि हाँ, हमें भक्ति का प्रोसेस इज द राइट प्रोसेस। तो आज का जो सेशन था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और आई डोंट नो आपको कितना मैं समझा पाई, कितना उसके साथ ऑनेस्टी कर पाई, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बता पाई। तो अगर आप में से कोई भी एक एक दो दो लाइन शेयर करेगा तो दैट विल बी अ गुड क्विक रिवीजन। तो कोई कुछ एक एक लाइन प्लीज ऐड करिए, कितना डिफिकल्ट था, कितना नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, थोड़ा सा शेयर करिए। जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए अपने आप को एक एक करके, बस टाइम इज रनिंग आउट, सेकंड क्लास भी स्टार्ट होगी, इसका 8:30 से एक और रीडिंग क्लास होती है जो हमारे एक्सप्रेस वे डिवोटीज लेते हैं। ये श्याम प्रिय माता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। माता जी, ये सेकंड वाली क्लास में अटेंड कर सकती हो? हाँ, ये कोई और लेता है, मैं नहीं लेती हूँ, आप अटेंड कर ओके, सकते। हाँ। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। हाँ, वो कोई और लेता है, कोई और रीडिंग अच्छा क्लासेस। अच्छा, ओके ओके। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, कर्म योग तो वही है कि हमें कुछ करना है, ये नहीं है हम्म। कि सिर्फ जानने के बाद हमें सिर्फ बैठे रहना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। हम्म। तो जैसे कि सांख्य योग वगैरह है, इसमें तो ये ठीक है, हम पद्धति को पढ़ लेते हैं, फिर हम उस पर कुछ एक्शन तो लेते नहीं है। लेकिन हम्म। कर्म योग है, एक्शन वाला है, इसमें एक्शन लिया जाता है और हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो अर्जुन ने डाउट्स क्रिएट किए हैं, वो भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि उसके लिए हमें, यानी कि ज्ञान योग, और जो बताया ना आपने अभी, ज्ञान योग यानी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये जो है ये मुख्य है। हम्म। बाकी माता जी थोड़ा ये टफ भी है, इसको हाँ, दो तो तीन। आप सब ना इसको पढ़िएगा एक बार आराम से, और वी कैन हाँ डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, अगर कुछ भी हमें कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और एक अगर दो अभी आप में, हाँ पढ़े माता जी पढ़िए। पढ़िए। मुझे हाँ हाँ जी। जी। मुझे इसमें एक दो बात समझ आई कि इसमें ना यही बोल रहे हैं कि क्योंकि वो खुद भी बहुत कंफ्यूज थे, तो उसमें हम्म। सॉल्यूशन यही निकला है, मतलब इन श्लोकों में, कि ज्ञान ही जो है ना वो एक एकमात्र साधन ही है मुक्ति का। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म के बिना ना जीवन हमारा सभी का बेकार, मतलब संभव नहीं है। और भगवान ने तो मानव की प्रकृति के अनुसार दो मार्ग तो बताए हैं, देखो, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। और हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसी केस में अर्जुन है ना, अर्जुन बहुत कर्मशील व्यक्ति थे, उनको खुद को बोला गया कि कर्म योगी करो, तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठतम है। यस, बहुत बढ़िया। यस। हरे कृष्णा यस। माता जी। हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी कुछ प्रकाश डालिए। नहीं माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत ही अच्छे से आपने बताया सभी पॉइंट्स, माता जी ने भी बताए। बस मुझे आज का मेरा टेक अवे आपका ये था आपसे, कि हम लोग इतने प्योरिफाइड नहीं हैं कि हम लोग सिर्फ अ, भक्ति में लगे रहेंगे, हमें कर्म भी करना है। और आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया है जिसमें हमें कैसे कर्म करना है।
उसमें हम लगे रहें, क्योंकि जो कर्म से ही हम प्यूरिफाई होंगे। अगर हम सिर्फ भक्ति करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो थ्रू द मीन्स ऑफ आवर कर्मा, आवर वर्क, वी गेट प्यूरिफाइड, और उसी से हम भगवान में अपने, और भगवान को कैसे याद रख के कर्म करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का टेक अवे माता जी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट एलोन भक्ति से नहीं होगा, वी शुड बी वर्किंग एंड कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। एंड जो प्रभुपाद ने हमें जो मीन्स दिए हैं, मॉर्निंग 4 AM से लेके शाम के 8 बजे तक कैसे काम करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें मेथड दिया है। तो वी शुड ट्राई टू स्टिक टू दैट मेथड ऑफ वर्किंग इन दैट स्टाइल, लाइक इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट जस्ट theoretical। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस पाथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर वी क्लोज दिस सेशन? यस ममिता माता जी, प्लीज शेयर योर थॉट्स। मुझे इनमें समझ आया कि प्रभुपाद ने जो बताया, ज्ञान और विज्ञान 2 प्रोसेस है। यस। एक जो हम थियोरेटिकली समझते हैं, थियोरेटिकली पढ़ते हैं, और उसका एप्लीकेशन यस, जो हम कर्म के माध्यम से कर सकते हैं। जो शास्त्र हमें सिखाता है वो है ज्ञान, और वही ज्ञान को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जो जो प्रोसेस से हम भगवान के तरफ बढ़ते हैं, वो है विज्ञान, वो है कर्मयोग। एक तो ज्ञान योग जो हम थियोरेटिकली समझ पाते हैं, दूसरे है कर्म योग, जिस प्रोसेस से हम, जो कर्म के द्वारा हम भगवान के तरफ जाते हैं। एक ज्ञान के द्वारा जाते हैं और एक कर्म के द्वारा जाते हैं। तो ये 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली अगर हमारे लाइफ में रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप भक्ति के पथ पे जा सकते हो। कोई एक के ऊपर डिपेंड करके आप नहीं चल सकते। जैसे कोई अगर गाड़ी चल रहा है तो 2 पहियों पे चलते हैं, एक पहिए पे नहीं चल सकता। तो 2 पहिए चाहिए होते हैं हमें, और हमारी लाइफ को ले जाने के लिए, लाइफ मूव ऑन करने के लिए 2 पहिए चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। एक है ज्ञान योग, एक कर्म योग। एक है ज्ञान के द्वारा अपना समझना, और दूसरे है वही ज्ञान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके भगवान की तरफ बढ़ना। तो अल्टीमेटली जो हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि जो आपने विज्ञान वाली बात बोली बहुत अच्छी बोली, क्योंकि महाराज जी उसको कई बार इसको रेफरेंस में देते हैं। तो बेसिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो ज्ञान योग इज वी आर स्टॉपिंग एट ज्ञान ओनली, बट कर्म योग इज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, है ना, एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर अप्लाइंग दैट नॉलेज। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट स्टॉपिंग एट द नॉलेज लेवल। तो ये हमें इसको करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड जो प्रोग्राम ना, जैसे हम भी बोलते हैं ना बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, तो बैलेंस्ड डाइट में सब कुछ आ जाता है। हमें चैंटिंग भी करनी है, हमें बुक रीडिंग भी करनी है, हमें सब कुछ करना है। वो पूरा हमारा कृष्णा कॉन्शियस, जो जैसे माता जी ने बताया कि जो हमारा कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल है, वो हमें उसको पूरा के पूरा फॉलो करना है। और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये एक्चुअली भगवान की बांसुरी से निकला हुआ है ना, ऐसा रेफरेंस आता है चैतन्य चरितामृत में कि ये बांसुरी से निकला है भगवान की। तो इसीलिए हमें जो है वो उसको समझना चाहिए। और एक जगह बोलते हैं कि माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, ज्ञान भी हमें स्वतः नहीं होगा, जीवे रे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, कि भगवान ने जो स्क्रिप्चर्स दिए हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। और जो हमें आचार्य जब सिखाते हैं, जैसे हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा विज्ञान बन जाएगा और हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। और आप इसको जरूर पढ़िएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। माता जी, आज मेरी एक फ्रेंड ज्वाइन की थी, नंदिता बोल के। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, she is new